हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th की एक पोएम आइस एंड फायर, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स देखते हैं पहले, जिसमें डिजायर यानी इच्छाएं, फेवर यानी पक्ष लेना, इनफ यानी पर्याप्त, हेट का मतलब नफरत करना, पेरिस का मतलब नष्ट होना, एंड डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, एंड सफिक्स यानी इनफ वाला ही मीनिंग है यहाँ पर पर्याप्त के रूप में। इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है और इसमें जो बात कही गई है वो ये है कि अर्थ किस प्रकार से नष्ट हो सकती है, यानी ये जो धरती है उसका विनाश किस दो प्रकार से बताया गया है। दो में से उन्होंने पहले तो कहा फायर एंड दूसरा कहा आइस, यानी यह सिंबलाइज किया गया है, फायर को सिंबलाइज किया गया है डिजाइर से, आइस को सिंबलाइज किया गया है, आइस को सिंबलाइज किससे किया गया है, हेट से किया गया है। चलिए देखते हैं पहली लाइन। Some say the world will end in fire, some say in ice। यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी फायर से, फायर या डिजायर से। कुछ लोग कहते हैं आइस से होगी, यानी हेड से होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जैसा कि मैंने टेस्ट किया है, किसका टेस्ट किया है, डिजायर का, यानी फायर या डिजायर का टेस्ट पोएट ने ऑलरेडी कर रखा है कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है या फायर कैसे अर्थ को नष्ट कर सकती है, ये टेस्ट कर रखा है पोएट ने। नेक्स्ट, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उनका फेवर करूंगा जो किसका फेवर करते हैं, फायर का, यानी पोइट अपना पक्ष फायर के लिए रख रहा है कि मैं फायर के पक्ष में हूं। बट कॉन्ट्रास्ट, लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर यही हादसा दो बार हो, यानी अर्थ का नष्ट होना दो बार हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट, तो मुझे सोचता हूं मैं कि आई नो इनफ ऑफ हैट, इतनी पर्याप्त रूप में लोगों में हेट है। हेट का यह मतलब आइस सिंबलाइज किया गया हेट में। लोगों के अंदर इतनी हेट्स है कि दूसरी बार अगर धरती खत्म हो तो हेट इनफ है उसको खत्म करने के लिए। टू से दैट फॉर डिजेक्शंस आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक्स। टू से दैट फॉर डिजेक्शंस आइस, तो इसका विनाश करने के लिए जो आइस है, जो हैट है, वो वुड सफिक्स, सफिक्स का मतलब इनफ रूप में पर्याप्त है। सीधी सी बात है कि इस पोएम्स के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहता है कि लोगों के अंदर जो डिजायर्स हैं, जो हैड्स है, उससे ये दुनिया खत्म हो सकती है। यानी इस पोएम्स में आपको संदेश दिया गया है कि आपके अंदर जो डिजायर है, डिजायर कैसी, एंडलेस डिजायर की बात की गई है, जो कभी भी खत्म नहीं हो, ऐसी डिजायर की बात कही गई है। और हैट की बात कही गई है कि लोग एक दूसरे से कैसे नफरत करते हैं। लोगों की जो नफरत है वो इस धरती को खत्म करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो ये क्लास 10th की छोटी सी पॉइंट्स थी, फायर एंड आइस। इसमें आपको ध्यान रखना है कि फायर को सिंबलाइज किया गया है डिजायर से और आइस को सिंबलाइज किया गया है किससे, हेट से। कई बार राइम स्कीम पूछ लेते हैं, तो राइम स्कीम्स के लिए आपको सबसे लास्ट वाले वर्ड के ऊपर जाना है हर एक लाइन के, और उससे आपको अगर ए बी सी अलग अलग दिखे अगर साउंड, उसके अकॉर्डिंग आपको राइम स्कीम निकाल सकते हो। जैसे फायर है तो ए दे दो, सेकंड लाइन खत्म हो रही आइस से तो बी दे दो, डिजायर और फायर सेम है तो वापस इसको ए रखो, और फिर वापस फायर आ गया तो ए रखो। इस प्रकार क्या हो गई राइम स्कीम, जैसे ए बी ए ए। इस प्रकार आप किसी भी पोएम की राइम स्कीम को आसानी से निकाल सकते हो। अभी हाल ही में हाफ ईयरली हुए एग्जामिनेशन में 2025 के जो स्टेंजा आया था उसमें आपको राइम स्कीम पूछी गई थी। तो राइम स्कीम निकालना बहुत ही इजी है। किसी भी पोएम की राइम स्कीम निकालनी हो तो आपको बस सबसे पहले प्रत्येक लाइन के लास्ट वर्ड के साउंड को करना है। साउंड डिफरेंट आता ही उसको अलग लेटर से शो कर सकते हो आप। इस प्रकार किसी भी राइम स्कीम निकाल सकते हो। अगर बात करें फायर एंड आइस की, तो फायर एंड आइस बहुत ही सिंपल पोएम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट दुनिया को बचाने के लिए अपना छोटा सा संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक लोगों के अंदर जितनी भी नफरत है,
जितनी भी डिजायर्स है, डिजायर्स में यहाँ एंडलेस डिजायर की बात की गई है, उससे ये दुनिया खत्म हो सकती है अगर आपको अपने मन में किसी प्रकार की कोई डिजायर नहीं रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेम ऑफ द पोइट हम जान चुके हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसके पोइट। सेकंड, व्हाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, क्यों लोग कहते हैं कि आइस से होगा, तो इसका आंसर है बी, बिकॉज हेड्स, आइस का सिंबलाइज हेड से किया गया था। वापस वही क्वेश्चन है, आइस सिंबलाइज किया गया है हेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फायर ए सिंबल ऑफ, फायर किसका सिंबल है, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर। देखना डिजायर के अंदर अगर एंडलेस डिजायर है तो वो आपका अच्छा क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। वेयर हैज ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन फायर एंड आइस दोनों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, इट्स ए बी ए बी सी बी सी बी इज द राइम स्कीम, करेक्ट राइम स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो व्हाट वुड्स सफिक्स इफ यू वर्ड वर्ड टू पेरिश ट्वाइस, तो हैट, दूसरी बार दुनिया खत्म हो सकती है, इसके लिए इन धरती पर क्या मौजूद है, हैट मौजूद है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, फायर का कंपेयर किससे किया गया है, डिजायर से किया गया है। वही क्वेश्चन है जो घूम फिर के आपको पूछे जा रहे हैं बार बार। इसके अलावा कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी दिए गए हैं आपको, आपको उसको भी याद कर लेना है। पोएम के स्टेंजा के अलावा अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए जाएं तो आप क्लियर कर सको, मैंने अपने इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जितने भी बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यू और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सारे ऐड कर रखे हैं। आप एक बार ज़रूर देखें, एग्जाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाए, इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाए। इस प्रकार ये छोटी सी पोएम के सारे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। और भी सारी पोएम्स और अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और इस प्रकार आपको पूरे के पूरे 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं।